जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया होते क्या हैं, उनको दूसरे माइक्रोबायोम्स के साथ जो है ना डिफरेंशिएट किया था। दैन उसकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर करा था। आज हमारा थर्ड लेक्चर है विच इज़ ग्रोथ, और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व क्या होता है, बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रो करता है, ग्रोथ कर्व के अंदर कितने फेसेस आते हैं, लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस, डेथ फेस या डेक्लाइन फेस, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, I request you all to do like my channel and subscribe my channel. Thank you so much. सो बिफोर एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, अब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करें अगर बैक्टीरिया की, तो आपको पता है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स की जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है, बाइनरी फिशन से होती है। ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताई थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो आप सबसे पहले जाके जो है उनके लेक्चर्स ले लें जो मैंने अपलोड किए हैं सही। उसके बाद हाँ जो है यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को देखते हैं। अब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हमारे पास किस तरीके से, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है बाइनरी फिशन से हो रही है। क्या होता है, नंबर ऑफ लाइफ सेल्स इन अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरे पीरियड ऑफ टाइम में जो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। अब जो कर्व इसका बनता है, एक साइड पे हम नंबर ऑफ सेल्स लेते हैं और एक साइड पे हम टाइम को देख रहे होते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ के चार फेसेस हैं, ठीक है, फोर फेसेस हैं। लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस एंड डेक्लाइन फेस, डेक्लाइन या डेथ फेस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें लेग फेस की, तो लेग फेस क्या होता है, सबसे जो फर्स्ट फेस होता है या इनिशियल फेस होता है किसी भी ग्रोथ कर्व का बैक्टीरिया की, वो कहलाते हैं लेग फेस। इसमें क्या होते हैं, सेल्स जो है ना वो बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती। उनमें सिर्फ क्या हो रही होती है, अडेप्टेशन हो रही होती है। और सेल का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा होता है मगर डिवीजन नहीं होती। अच्छा, अब मैं इसको आपको इस तरीके से समझाती हूँ। फ़र्ज़ करें कि हाँ, कोई बंदा है वो अब्रॉड गया है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है। वो जब गया है तो वहाँ पर जाकर उसने क्या करा, जाते के साथ ही उसने पढ़ना तो नहीं स्टार्ट कर दिया, जाते के साथ ही उसने जॉब करना तो नहीं स्टार्ट करी। उसने क्या करा, उसने वहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर उसने कुछ अडेप्टेशंस करना स्टार्ट करी, मतलब अडेप्ट करना चीज़ें उसने स्टार्ट करी। उसकी ज़िंदगी का उसका क्या चल रहा है, उसका इनिशियल फेज़ चल रहा है, जहाँ पे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, वो अपना दिमाग भी चला रहा है कि अच्छा भाई मुझे इस तरीके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक्टिव हुआ हुआ है अच्छा खासा कि भाई मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ये सब करना है, लेकिन क्या है अभी वो अडेप्टेशंस कर रहा है, अडेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, वो एक्टिव हुआ हुआ है, उसकी ज़िंदगी का इनिशियल फेस है। लेकिन क्या है वहाँ पर उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। इसी तरीके से बैक्टीरिया क्या होता है कि उसको हम किसी भी कल्चर मीडिया में डाल रहे होते हैं। कल्चर मीडिया क्या होता है, ऐसा आर्टिफिशियल मीडिया जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स उसको बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर रहे होते हैं ग्रो करने के लिए लैब के अंदर, सही है। अब उसको मैंने कल्चर मीडिया के अंदर बैक्टीरिया को डाल दिया। अब वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट से एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में आया, तो वो वहाँ आकर क्या करेगा, चीज़ों का अडेप्ट करना स्टार्ट कर रहा है। उसका क्या हो गया, इनिशियल फेस हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये आपके पास हो गया इसका कि पीरियड टाइम जैसे बढ़ता जा रहा है, उसकी क्या हो रही है, वो सिर्फ एक्टिव है लेकिन उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। सेकंड फेस होता है लैग फेस, इसको हम एक्सपोनेंशियल फेस भी कहते हैं। इस फेस में क्या होता है, बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, रैपिड सेल डिवीजन होगी। अब वही सेल डिवीजन किससे होती है, बाइनरी फिशन से। बाइनरी फिशन क्या मतलब, एक सेल है, एक से दो बने, उस दो में से उन्होंने भी दो को बनाया, ऐसे मतलब मल्टीपल ग्रोथ्स होती जा रही है, मल्टीपल जो है ना उनके ऑफस्प्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं। तो उनकी सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। जब सेल डिवीजन ज़्यादा हो रही है इसका मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फेस या ग्रोथ फेस भी कहते हैं। यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फुली, इस फेस में क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को फुली यूटिलाइज कर रहा होता है। जो हमने कल्चर मीडिया में उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हुए होते हैं ना, वो यहाँ पर आके खूब भर भर के खाना खा रहा होता है, खूब न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जितना वो खाना खा रहा है तो उतनी ही उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये आपके पास क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका लेग फेस, सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी मुसलसल ग्रोथ होती जा रही है। लेकिन फ़र्ज़ करें क्या कि पूरी ज़िंदगी की इसकी ग्रोथ होती रहेगी, मतलब मैंने एक दफ़ा बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में डाला और मैं डाल के भूल गई कि भाई अब तो बैक्टीरिया बढ़ता ही रहेगा। अब ज़ाहिर सी बात है कभी ना कभी तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ख़त्म होंगे ना। वो उसने लेग फेस के अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लिया है कि उसके पास अगले टाइम के लिए खाना बचा ही नहीं। ऐसे एग्जाम्पल लें कि आपने फ़र्ज़ करें कुछ कोई भी चीज़ मंगवाई, पिज़्ज़ा मंगवाया, बर्गर मंगवाया, आपने
2 टाइम के लिए खाना मँगवाया था या आपको किसी ने 2 टाइम के लिए खाना दिया, लेकिन आपको भूख इतनी लग रही थी कि आपने क्या करा कि एक ही टाइम में खा लिए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास बचा ही नहीं। अब जब उसके पास खाना बचा ही नहीं, तो वो किस फ़ेज़ में आ गया? वो आ गया स्टेशनरी फ़ेज़ में। मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स की डिप्लेशन हो गई, न्यूट्रिएंट्स डिप्लेट हो गए, तो उसके पास क्या स्टेट आ गई? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होती है कि जो उसके न्यू सेल्स बन रहे थे, वो डेड सेल्स के बराबर हो गए। मतलब उसके अंदर कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। वो एक फ़ेज़ में इतना ग्रो हुआ कि उसने सारे न्यूट्रिएंट्स को खा लिया। उसके बाद एक फ़ेज़ ऐसा आया कि जहाँ पर क्या हो गया, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। ये लिखा हुआ नो ओवरऑल ग्रोथ। फिर लास्ट फेज़ आ गया डेथ फेज़ या डिक्लाइन फेज़। मतलब यहाँ पे तो न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पे क्या होती है, डेप्लेशन हो रही है थी। मतलब न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे फुली मतलब बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए। इतने न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए जो मतलब जो मेन सेल था उसको भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे क्या था, जो मेन सेल था उसको तो खाने को कुछ मिल रहा था, इसलिए उसने क्या करा, न्यू सेल्स बनाना छोड़ दिया, लेकिन खुद तो रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स इतने कम हो गए कि मेन सेल जो था वो भी ख़त्म हो गया। तो नंबर ऑफ़ डाइंग बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया जो है ना ज़्यादा, जो मरे हुए बैक्टीरिया थे वो ज़्यादा हो गए और पॉपुलेशन ओवरऑल क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास इसका ये डिक्लाइन फेज़ आ गया। तो ये 4 फेज़ आपको समझ आ गए। लॉग फेज़, जहाँ पर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। लैग फेज़, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो रही है, इसने न्यूट्रिएंट्स को इतना ज़्यादा खा लिया है। स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ आ गया जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की डेप्लेशन हुई और स्टेडी स्टेट जो है ना, तो क्या हुआ, आपके पास स्टेडी स्टेट आ गया। स्टेडी स्टेट के बाद क्या हो गया कि जो मेन बैक्टीरिया था वही मर गया। जब वो मर गया तो ज़ाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, आपके पास डिक्लाइन फेज़ आ जाएगा। सही है। सो बैक्टीरिया की लाइफ के अंदर, उसकी ग्रोथ साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं: लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज। सही है। ये आप अगर बुक खोलें अपनी लेवेंसन, तो ये आपको यहाँ पर ये चार्ट भी इसका सॉरी कर्व भी बना नज़र आ जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कर्व। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है।